हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में। हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में है। चर्चा में होने की उनकी एक प्रमुख वजह ये है कि उन्होंने डायरेक्ट किस पर टारगेट किया, भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर। क्यों टारगेट किया, क्या टारगेट किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि सत्यपाल मलिक हैं कौन। सत्यपाल मलिक 2012 में बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। 2012 से 2022 अक्टूबर तक वो बीजेपी के अंदर ही रहते हैं। बीजेपी की अलग अलग पोजीशन पर रहते हैं, अलग अलग उस पर रहते हैं। अगर इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात की जाए तो ये सपा में भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लोकसभा सांसद भी रहे और अलग अलग विभिन्न विभिन्न पोजीशन पर ये रहे। किसानों के मुद्दे को लेकर आपने इनको सुना होगा। ये बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के विपक्ष में कुछ बातें और किसानों के पक्ष में इन्होंने बातें बोली। आपको मालूम होगा कृषि के जो 3 कानून लाए गए थे उसमें वर्तमान सरकार है उसकी बहुत आलोचना हुई। मुख्यतः हरियाणा और पंजाब और थोड़ा जो यूपी का जो मुजफ्फरनगर वाला जो एरिया है वहां पर थोड़ी सी इस चीज के लिए ज्यादा आंदोलन हुआ, किसानों ने ज्यादा आंदोलन। ये अलग बात है, कहाँ पक्ष में आए कहाँ विपक्ष में आए। अभी मुद्दा ये है कि किस चीज के लिए ये इतने ज्यादा चर्चित हो गए हाल ही के दिनों में। मुद्दा है जब इनको 2018 से 2019 के बीच लगभग 1 साल के लिए इनको जम्मू कश्मीर का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। गवर्नर क्यों बनाया गया, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, चुनाव में भंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलती तो उसमें क्या होता है कि 2 पार्टियां मिलकर ही सरकार बना सकती हैं। तो उसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी और पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बाद में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो गए और वो सरकार इन्होंने क्या की, गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो क्या होता है, मध्यावधि चुनाव होते हैं या चुनाव होते हैं जो भी है, लेकिन तब तक गवर्नर का क्या रहता है, शासन रहता है। और जब उस समय जम्मू एंड कश्मीर एक फुल फ्लैश स्टेट हुआ करता था। 1 साल के लिए इनको गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनने के दरमियान ही वहां पर 2 काम हुए, एक पुलवामा का अटैक होता है और दूसरा धारा 370 अलग होती है कश्मीर में। दोनों ही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही की पृष्ठभूमि कश्मीर से जुड़ी हुई है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उनका एक बहुत ही की पॉइंट है। पहले बात करते हैं पुलवामा के अटैक को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है और उसी के बारे में इन्होंने बयान दिया है। उसमें इन्होंने ये कहा कि पुलवामा का जो अटैक है उसमें जो 40 जवान मारे गए हैं उसमें हमारी सरकार की नाकामी थी। हमारी सरकार इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की नाकामी थी। नाकामी की वजह क्या बताई इन्होंने, वजह ये बताई कि सरकार ने उनके लिए जो एक ट्रूप जाने वाला था, सेना का दस्ता जाने वाला था जिस पर अटैक हुआ, उनको हवाई जहाज ना देकर उन्हें रास्ते से जाने पर मजबूर किया, पहला। दूसरा, उस रास्ते को भी प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया गया। सैनिटाइज मतलब प्रॉपर चेक नहीं किया गया कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं है। इनका एक और चीज है, अलग अलग बातें चल रही हैं जिसमें एक और चीज की दावा किया जा रहा है कि सरकार के पास इनपुट था कि सरकार जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। उसी समय जब पुलवामा का अटैक हुआ उसी समय सरकार के पास इनपुट था, उसके बाद भी सरकार ने इन सब चीजों को तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दे दी होती तो पुलवामा का अटैक नहीं हुआ होता, पहली बात। दूसरी बात, जब दूसरा आरोप एक और इन्होंने लगाया कि फिर मैंने बात बताई प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्ट्री को ये बात बताई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तो गृह मंत्री, जब पुलवामा का अटैक हुआ तब की बात बोल रहा हूं मैं, तो इन्होंने तत्कालीन होम मिनिस्ट्री को ये बात बताई, प्राइम मिनिस्टर को ये बात बताई। तो सत्यपाल मलिक जी के अनुसार दोनों लोगों ने इनसे चुप रहने को कहा कि अभी आप शांत रहिए। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने यही बताया कि हम ये जो हमला है पुलवामा का अटैक वो सरकार की गलती से हुआ, उनका ये कहना था। साथ ही साथ कुछ और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। ये जब आप पूरा इंटरव्यू देखोगे, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप समझ पाओगे
इन सब चीजों से 2024 में चुनाव आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर की छवि को धूमिल करना या वास्तविकता क्या है, इन सब चीजों को देखना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। इनको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और भविष्य में होने वाली घटनाओं पर भी छोड़ता हूं। भविष्य में आने वाले इंटरव्यू सत्यपाल मलिक जी जो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी वर्तमान में कहा है कि वो किसी प्रकार का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, या मतलब विपक्षी पार्टियों के साथ उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आगे आने वाले समय में क्या क्या निकल के आता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान में आप समझ गए होंगे कि सत्यपाल मलिक जी का मुद्दा इतना धीरे 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 रूट क्यों पकड़ रहा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं अपने अपने चैनलों पर, अपने अपने पोर्टल से उसको क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इस बारे में क्या समझते हैं। पुलवामा का वो हो, फिर एयर स्ट्राइक हो, या धारा 370 का हटना हो, इन सभी चीजों का बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।